बड़ी खबर देंगे। भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अहम डेवलपमेंट, भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान जारी हुआ है, भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। ये अहम तरीन डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। हमने कहा था कि हम तैयार हैं और भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर अब तैयार हो गए हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। अहम डेवलपमेंट सामने आई है जो आपके साथ शेयर कर रही है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट टू टॉक मीडिएट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लेस्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी सदर का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर यह अहम और एक बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान की फुटेज भी आप हमारी आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान तैयार है, भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने ट्वीट के जरिए एक्स पर अपना पैगाम दिया है। उन्होंने इस पैगाम में कहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट टू टॉक्स मीडिएट बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लेस्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अहम खबर आप तक पहुंचा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये अहम बयान सामने आया है। एक्स पर उन्होंने ये अपना अहम बयान जो है वो सामने रखा है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। ये इस अहम बयान का काफी टाइम से इंतजार था कि डोनाल्ड ट्रंप कब रिएक्ट करेंगे, कब कहेंगे। अमेरिका की जानिब से अब इस पाकिस्तान की सीज फायर वायदे के बाद क्या चीजें सामने आएंगी। सो फजर से हमने देखा कि पाकिस्तान ने भरपूर भारत को जवाब दिया और मुस्तकिल भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब एक अहम और बड़ा बयान जो है वो सामने आया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। एक्स पर उन्होंने ये अपना अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। रात भर दोनों से बातचीत जारी रही है, ऐसा बताना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। बिल्कुल, दोनों मुमालिक के लिए ये अहम डेवलपमेंट है और ये अहम डेवलपमेंट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक्सपर्ट ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries और using a common sense and great intelligence. इसी पर बात करेंगे। एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हम इंतजार कर रहे थे या हम इंतजार ना भी कहें इसको, अमेरिकी सदर जो है वो इस पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क जो है वो अब सीज फायर पर रजामंद हो गए। क्या कहेंगे? अभी आज सुबह हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान तैयार है अमन के लिए तो हम भी तैयार हैं। अगर हिंदुस्तान आगे नहीं जाता तो ये बेसिकली वही उसी तरफ जा रहा है। पर मैं अगर आप इजाज़त दें तो ये कहूँगा कि फिर हमें अमरीकियों को वो 2-3 बातें बतानी ज़रूरी हैं कि जनाब ये हर चंद सालों बाद ये जो मसला होता है इसका हल करें। आप इनको समझाएं कि एविडेंस के बगैर इस किस्म का काम करें, पाकिस्तान धौंस नहीं मानेगा। दूसरी बात, उनको पानियों का भी जिक्र करें उसके अंदर, और तीसरी बात कश्मीर के मसले का। ये तीनों बातें आपको कहनी चाहिए। ठीक है, अमन हो जाए, हम भी कौन सा जंग चाहते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरफ चल पड़ा है सिलसिला तो ये खुशाइंद है, बशर्ते कि हम ये बातें भी बीच में जरूर मेज। लेकिन एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान ने तो हर बड़े प्लेटफॉर्म पर ये नुक्ता नज़र जो कि आप पॉइंट्स गिनवा रहे हैं ये हर दफ़ा कही है और इस दफ़ा भी पहलगाम वाक़े के बाद हमने यही देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही खुश इसलूबी के साथ जो है वो अपना किरदार अदा किया है, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की है। हमने देखा कि भारत ने ही खिलाफ वर्जी की है और अब अमरीकी सदर का ट्रंप का ये इस बड़े बयान पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? मैं यही कहूँगा कि पहले वाक़यात और इसमें फ़र्क है।
देखें, जब पुलवामा हुआ था उसके बाद इन्होंने जब किया तो पाकिस्तान ने उनका जहाज गिरा के पायलट पकड़ लिया, दे दिया, डिफ्यूज किया। लेकिन इस दफा हमने पूरी तरीके से जवाब दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में गलत फहमी पैदा हो रही थी कि पाकिस्तान शायद जवाब नहीं दे सकता, जैसे पाकिस्तान के पास वो असला नहीं है जिसका ये दावा कर रहे हैं। तो वो सारी चीज जो है वो अब खुल के तभी तो वो देखे ना आप, जो उनके एंकर्स किस तरीके से चीख चीख के कह रहे थे कि पाकिस्तान को ही खत्म कर दो एकदम जी। तो इसलिए ये जरूरी था जो हमने इस दफा किया। मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम जो है वो फख्र करती है हमारी मसल्ला अफवाज पे कि उन्होंने ये कर दिया। अब हमारी पोजीशन मजबूत हो गई है, पोजीशन हमारी मजबूत हो चुकी है। अब आप कह रहे हैं रिजर्वेशंस होनी चाहिए, जिन रिजर्वेशंस पे बात करनी है आगे, क्योंकि ठीक है ये बयान तो सामने आ गया क्योंकि पाकिस्तान भी ये चाहता था कि आगे जंग को कंटिन्यू ना करे। भारत ने भी आज तमाम तर हमारा रिस्पॉन्ड देख के ये फैसला कर लिया। रिजर्वेशंस क्या आप डेवलप कर रहे हैं? नहीं, रिजर्वेशन का लफ्ज जरा ज्यादा आपने वो किया। मेरा ये ख्याल है कि हमारी तरफ से ये तजवीज़ जानी चाहिए कि अगर आपने अमन को यानी सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है, पुख्ता बनाना है, तो ये 3 मसले हैं जिनका हल हमें ढूंढना चाहिए। एक दिन में तो हल नहीं होता, बातचीत करनी पड़ती है। एक एजेंडा तश्कील दिया जाएगा कि जनाब आप बीच में पीस मेकर साहब आप आ तो गए हैं, पर आप ये देखिए कि हमारा मुमकिन है वो भी कोई 1-2 नुक्से लें, पर बातचीत करें उसके ऊपर, क्योंकि इस तरीके से ये बार बार ये इनका ये तरीका और वतीरा अब हम 25 साल हो गए देखते हुए यही काम हर बार कर देते हैं ये। जी बिल्कुल एजाज साहब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान को कौन सा स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करना चाहिए और इस मुशावरत के अंदर कौन कौन से मुल्क हैं जो कि पाकिस्तान के हमरा होंगे और पाकिस्तान को लूप में लेते हुए या पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को लूप में लेते हुए भारत से बात करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जो अस्करी तैयारी को अभी डिसमेंटल ना करें, वो रखें, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसे दुश्मन से साबका पड़ा है जो धोखा भी दे सकता है उसी अमन के नाम पर। वो तो तैयारी पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं जिन्होंने ऑफर किया। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब का नाम हम सुन रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी किया है, पाकिस्तान की जो क़यादत है इस वक्त तक तो मैंने देखा है अस्करी और सिविल क़यादत ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। हमारे सफारतकारों ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो मुझे यकीन है तो वो पाकिस्तान के मफादात की खातिर ये सारी बातें जो है ना उनसे करेंगे, जो भी तरीकाकार बनेगा। ठीक है एजाज साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने। मसूद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, एक अहम डेवलपमेंट जो कि सामने आई है, भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर रजामंद हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक्स पर ये बयान जारी किया है, क्या कहेंगे इस पर?